श्री महालक्ष्मी व्रत कथा 16 धागे 16 गांठों वाले पीले धागे की महिमा। महालक्ष्मी व्रत अश्विन माह की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में पीले धागे में 16 गांठें लगाई जाती हैं और कलाई में पहना जाता है। कुछ परिवारों में ऐसी रीति भी है कि धागे को भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि से पहनते हैं और अश्विन मास की अष्टमी तिथि को खोलते हैं और पंडिताइन इन धागों को 16 दिन पहले यानी राधा अष्टमी को घरों में दी जाती है। तब सभी परिवार के सदस्य इन धागों की पूजा करके बांध लेते हैं। कुछ परिवारों में ये भी परंपरा होती है कि अश्विनी मास की अष्टमी को ही धागे बांधते हैं और वह कथा सुनने से पहले या जैसी परंपरा हो बाद में खोल देते हैं। 16 गांठों वाला पीला धागा बहुत चमत्कारी है। इस व्रत को करने और श्रद्धा पूर्वक इस धागे को बांधने से आपके जीवन की सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अब आप श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। एक राजा था, उसकी 2 पत्नियां थीं, उम्नी और दुम्नी। धन वैभव भरपूर था। एक दिन राजा के महल में एक ब्राह्मणी धागे लेकर आई। इन धागों के महत्व के बारे में बताया कि ये व्रत सौभाग्य स्त्रियां रखती हैं। संतान व गृहस्थ सुख प्राप्ति के लिए व्रत की सारी जानकारी देकर वह धागे देकर चली जाती हैं। उम्नी उन धागों को फेंक देती है और दुम्नी उन धागों को पहन लेती है। दुम्नी पर श्री महालक्ष्मी जी की कृपा होती है और उससे संतान की प्राप्ति होती है, परंतु उम्नी का मुंह सुअर की तरह बन जाता है। जब राजा अपने महल में आता है तो उस उम्नी को देखकर डर जाता है और वह अपनी पत्नी उम्नी को पहचान नहीं पाता और उसे अपने महल से बाहर निकाल देता है। उम्नी अपने दुखों को लेकर जंगल की ओर चल देती है। रास्ते में जो व्यक्ति उसे देखता और उसे देखकर डर जाता। उम्नी बहुत दुखी होती है। तब रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह बुढ़िया उसे उस दुखी होने का कारण पूछती है। तब उम्नी उसे सारी बातें बता देती है और बुढ़िया उसे धीरज रखने को कहती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, महालक्ष्मी सब ठीक करेगी। तब वह उसे एक साधु की कुटिया में जाने को कहती है। वह उम्नी साधु की कुटिया में जाती है। उस समय साधु कुटिया में भिक्षा मांगने के लिए गया होता है। उस दिन उस साधु को काफ़ी सारी भिक्षा मिलती है। वह समझ जाते कि आज मेरी कुटिया में कोई आया हुआ है। तब वह कुटिया में जाता है और कुटिया में साधु को देखकर उम्नी अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है साधु से, जब तक आप मुझे धर्म के रूप में अपनी बेटी नहीं मानते तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब साधु उसकी बात मान जाता है और वह दरवाज़ा खोल देती है। साधु उसकी दुर्दशा को देखकर उसका कारण पूछता है और वह अपनी इस दशा के बारे में बताती है कि मैंने किस प्रकार श्री महालक्ष्मी के व्रत का अपमान किया था, जिससे मेरी ये दुर्दशा हुई और मेरे राजा ने मुझे अपने राजमहल से बहिष्कार कर दिया। ये बात सुनकर साधु उसको धीरज रखने के लिए कहता है और श्री महालक्ष्मी जी से क्षमा मांगने के लिए कहता है और उनकी पूजा करने के लिए कहता है। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। जब अगले साल श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आता है तब उम्नी इस व्रत को अपने पूरे मनोभाव से रखती है और उनकी पूजा करती है। माता श्री महालक्ष्मी जी से अपनी गलती की क्षमा मांगती है और अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए कामना करती है। तब माता महालक्ष्मी जी उस व्रत से संतुष्ट होती हैं और प्रसन्न होती हैं और उस पर अपनी कृपा करती हैं। तब राजा के मन में अपनी पत्नी उम्नी को खोजने की इच्छा प्रकट होती है और राजा अपने मंत्री के साथ जंगल की ओर चल देता है। रास्ते में उसे राजा को भूख लगती है। तब वह एक तितर को मारकर उसको बनाने के लिए कहता है। मंत्री उस तितर को बनाता है, परंतु उससे वह तितर जल जाता है और परेशान होने लगता है। राजा के डर से बचने के लिए कुछ सोचने का प्रयत्न करता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। उतनी देर में राजा की पत्नी उम्नी वहां आ जाती है और उसे परेशान देख उसका कारण पूछती है। तब वह मंत्री अपनी परेशानी का कारण बताता है। तब रानी उसकी मदद करने के कहती है
और वह उस तीतर को दूध में धोकर देती है और राजा के समीप जाने को कहती है। मंत्री उस तीतर को लेकर जाता है। जब राजा इस तीतर को खाता है तो वह इस स्वाद को पहचान जाता है और मंत्री से पूछता है, ये किसने बनाया? तब मंत्री अपनी बात बता देता है। राजा ये बातें सुनकर अपनी पत्नी उम्नी के पास जाता है। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उम्नी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसी समय साधु वहां आ जाता है और ये दृश्य देखकर कहता है कि राजन, ये अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने इसको धर्म के रूप में अपनी पुत्री से स्वीकार किया हुआ है। जब तक मैं इसका तुम्हारे साथ पुनः विवाह नहीं कर लेता, तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। राजन ने कहा, ठीक है। तब साधु उन दोनों को पुनः विवाह करवाता है और दोनों का वो विदा करता है और कहता है कि उम्नी, ये कुंजे में दही है और दिया जल रहा है। जब तक दिया जलता रहेगा वह दही छलकेगा, तब तक मैं जीवित रहूँगा। जैसे ही दीपक बुझ जाएगा और दही छलक जाएगा, समझ लो मेरी मृत्यु हो गई। ऐसा कहकर उनको आदरपूर्वक विदा करता है। जब थोड़ी दूर चलने पर दही छलक जाता है और दिया भी बुझ जाता है, तब रानी चिंता करती हुई वापस वही साधु के पास जाती है। साधु को सही सलामत देखकर हैरान हो जाती है और साधु से इसका कारण पूछती है। और साधु कहता है, उम्नी, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तुम अपना राजपाट व पति मिलने पर कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाती, परंतु तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इस परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सदा सुहागन हो तथा सदा खुश रहो। ये कहकर उनको फिर से विदा करता है। दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से अपना सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दोहा, उम्नी दुम्ने बहुबल टेढ़ा, मंगल सिंह राजा कोड़ी चढ़ आया, दूध पूत लक्ष्मी घर ले आया, राजा पूजे राजनु, मैं पूजा अपने सुहागनु। राजा पूजे राजनु, मैं पूजा अपने सुहागनु। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।